हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि विविध विषयों से संबंधित वीडियो जो मैं इस पर डालते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं साइक्लोट्रॉन। ये क्लास 12 का टॉपिक है फिजिक्स का। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन is a device used to accelerate charged particle like proton, neutron, alpha particle etc. due to very high energy। तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फ़ा पार्टिकल जैसे जो मतलब चार्ज पार्टिकल हैं उसको एक्सीलरेट करते हैं, उसको हम बहुत तेज़ी से गति देते हैं। ज़्यादा वेग वाला प्रोटॉन या चार्ज पार्टिकल को प्राप्त करने के लिए इस संयंत्र का हम उपयोग करते हैं, इस डिवाइस का यूज करते हैं। अब इसके लिए क्या करते हैं, तो हम 2 डी लेते हैं जो हॉलो मेटल का बना हुआ होता है। तो इसके प्रिंसिपल की बात करेंगे तो चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सीलरेटेड टू वेरी हाई एनर्जीज बाय मेकिंग इट पास थ्रू ए moderate electric field a number of times. This can be done with the help of a perpendicular magnetic field which throws the charged particle into a circular motion, the frequency of which does not depend on the speed of the particle and the radius of the circular orbit. इसके बाद हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो वी आर टेकिंग 2 हाफ सिलेंडर्स D1 एंड D2 मेटेलिक। ये जो होगा सो मेटेलिक होगा। तो वी आर टेकिंग 2 स्मॉल hollow metallic half cylinders D1 and D2 called Ds. An alternating voltage of few hundred kilovolts is applied across the gap between the 2 Ds. The Ds are placed between the poles of a strong electromagnet. A source of charged particle or ions is placed near the center of the Ds. These ions move in a circular fashion in the Ds D1 and D2. On account of the uniform perpendicular magnetic field B, the whole assembly is evacuated to minimize collisions between the ions and the air molecules. अब इसके बाद इसके थ्योरी पर बात करेंगे। तो ये चार्ज पार्टिकल हमारा है। तो चार्ज पार्टिकल Q and mass follows a circular path under the effect of the perpendicular magnetic field B. तो ये जो हमारा चार्ज पार्टिकल है जिसका मास m है तो क्या कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है। अब इस पर जो है मैग्नेटिक फोर्स जो चार्ज के ऊपर जो कितना लग रहा है तो होगा इस पर जो सेंट्रीपेटल फोर्स जितना लग रहा है उसके बराबर होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज Q कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा QVB sin 90 डिग्री बराबर mv²/r। अब sin 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा QVB × 1 × mv²/r। तो r का वैल्यू क्या होगा, तो ये देख रहे हैं v से v कैंसिल हो गया ये, तो r बराबर mv/qb। अब पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय t बराबर 2πr/v। तो ये इक्वल हो जाएगा 2π/v × mv/qv। यहाँ देख रहे हैं r का वैल्यू कितना है mv/qv, तो इसी को लिख दिए हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये बराबर हो जाएगा v से v कैंसिल हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 2πm/qv। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द पार्टिकल के क्या होगा, तो fc बराबर 1/t qv/2πm। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि द फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट and is called cyclotron frequency, magnetic resonance frequency. This is the K fact which is made use of the operation of the cyclotron. इसमें इसी चीज़ को ध्यान में रखना है कि r का वैल्यू कितना होता है, तो mv/qb। r जो होगा हमारा रेडियस ऑफ द d को हम कैपिटल R से लिखते हैं, तो इसको हम लिखेंगे r बराबर mv/qb। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा यहाँ पर, तो kmv² मैक्सिमम। v मैक्सिमम बराबर क्या होगा qbr/m। टाइम पीरियड बराबर क्या होगा, तो 2πm/qv। r बराबर क्या होगा, तो mv/qv। तो ये सबको याद रखना है और ग्रेविटेशनल फोर्स को हम यहाँ नेगलेक्ट करते हैं। इसके बाद इसका कुछ लिमिटेशंस भी है कि साइक्लोट्रॉन के द्वारा
हम इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट नहीं कर सकते हैं और हाई एनर्जी, हाई काइनेटिक एनर्जी वाले पार्टिकल को प्रोड्यूस करने के लिए इसको यूज करते हैं। एक्सपेरिमेंट में, लैब में इसका हम प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि 2D जो मेटेलिक होलो कंडक्टर है उसको हम एक सोर्स से, माने करंट सोर्स से, अल्टरनेटिव सोर्स से जोड़ देते हैं। तो एक ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड मिल करके क्या करता है, तो उसको एक्सीलरेट करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये छेद है, इससे ये बाहर जब मैक्सिमम वेलोसिटी में होता है तो ये बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से हम